इमरान खान की जानिब से मुस्लिम लीग नून और पीपल्स पार्टी की लीडरशिप को लूटी गई रकम वापस करने पर महंगाई की शरह में कमी और अशय खुरोनोश की कीमतें निस्फ करने की पेशकश पर नाकिदीन का कहना है कि दोनों खानदानों पर बनाए गए सियासी केसेस में सिर्फ 50 अरब रुपए करप्शन का मुद्दा डाला गया है। लिहाजा सवाल है कि आखिर किस तरह कप्तान सिर्फ 50 अरब रुपए से महंगाई को 50% कम कर देंगे। नाकिदीन कहते हैं कि इमरान खान हवा में करप्शन मुखालिफ तीर चलाना बंद करें और अमली तौर पर कुछ करके दिखाएं। याद रहे कि इक़्तिदार में आने से पहले इमरान खान ये दावा किया करते थे कि वो वज़ीर-ए-आज़म बनकर 100 दिनों में करप्शन के जरिए लूटा गया अरबों रुपया मुल्क वापस ले आएंगे और मुल्की मईशत को संवार देंगे। ताहम अब उन्होंने अपने दावे को अमली शक्ल पहनाने में मुकम्मल नाकामी के बाद ये मौक़िफ़ अपना लिया है कि अगर शरीफ और जरदारी ख़ानदान मुल्क से बाहर ले जाया गया पैसा वापस ले आएँ तो वो अशय खुरोनोश की कीमतें निस्फ कर देंगे। ताहम पहली बात तो यह है कि पिछले 3 साल में इमरान खान की हुकूमत और कौमी एहतसाब ब्यूरो जरदारी और शरीफ खानदान पर लगाए गए करप्शन के इल्ज़ामात साबित करने में मुकम्मल तौर पर नाकाम रहे हैं। दूसरा, हुकूमत के पास ऐसा कोई सबूत नहीं है जिससे वो साबित कर सके कि इन दोनों खानदानों ने 50 अरब रुपए की करप्शन की है। दूसरी जानिब ये भी एक हकीकत है कि गुज़िश्ता 3 वर्षों में इमरान खान काबीना के कई वज़रा करप्शन के इल्ज़ामात पर खुद अपने वज़ीर-ए-आज़म के हाथों फारिग हुए हैं, लेकिन उनके खिलाफ नैब ने किसी किस्म का कोई केस दायर नहीं किया। अपोजिशन जमातें इल्ज़ाम लगाती हैं कि इमरान खान के दौरे हुकूमत में कई हज़ार अरब रुपए की करप्शन हो चुकी है। लिहाजा बेहतर होगा कि वो अपने करप्ट वज़रा का एहतसाब करें और उनसे करप्शन के जरिए लूटी गई रकम वापस निकलवा कर अशिया ज़रूरिया की कीमतों में 50% फौरी कमी कर दें। इस मामले पर तबसरा करते हुए सीनियर सहाफ़ी मुजम्मिल सोहरवर्दी कहते हैं कि इमरान खान और इनकी काबीना को कौन समझाए कि अब वह पाकिस्तान के आवाम को मज़ीद बेवकूफ़ नहीं बना सकते। लोगों ने इनकी करप्शन का मंतरा बहुत सुन लिया, इनको लाने वालों ने भी बहुत सुन लिया। अब कारकर्दगी दिखाने की बारी है और इसके लिए भी हुकूमत के पास ज़्यादा दिन बाकी नहीं बचे। लोग इनकी कारकर्दगी में दिलचस्पी रखते हैं, वरना दिन ब दिन ये राय मजबूत होती जा रही है कि पुराने हुक्मरान आपसे बहुत बेहतर थे। लोग ज़िमनी इलेक्शन में उनको दोबारा वोट इसीलिए डाल रहे हैं कि कप्तान हुकूमत आवाम को रिलीफ देने में मुकम्मल तौर पर नाकाम रही है और पाकिस्तान में इस वक्त तारीखी महंगाई है। बढ़ती हुई महंगाई पर काबू पाने में मुकम्मल नाकामी के बाद अब वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान ने एक हालिया तकरीर में ये पेशकश की है कि अगर मुल्क के 2 बड़े सियासी खानदान लूटी हुई रकम वापस ले आएँ तो वो अशय खुरोनोश की कीमतें आधी कर देंगे। मुजम्मिल सोहरवर्दी इमरान खान की इस पेशकश पर तबसरा करते हुए कहते हैं कि इस बात से कतई नज़र कि शरीफ और जरदारी ख़ानदान के खिलाफ बनाए गए केसेस सच्चे हैं या झूठे, सवाल ये है कि क्या इन केसेस की मालियत इतनी है कि इनकी रिकवरी से मुल्क में अशय खुरोनोश की कीमतें आधी हो जाएंगी। इनके मुताबिक जब नवाज शरीफ इलाज की गर्ज से बैरून मुल्क जा रहे थे तब वफाकी काबीना ने वज़ीर-ए-आज़म की सदारत में मुनक्किदा अपने इजलास में ये तय किया था कि अगर नवाज शरीफ खुद पर आयद जुर्माने की रकम के बराबर श्योरिटी बॉन्ड्स दे दें तो उन्हें मुल्क से बाहर जाने की इजाज़त दे दी जाएगी। उस वक्त के आदाद शुमार के मुताबिक दोनों केसेस का जुर्माना मिलाकर उन पर कुल 5.5 अरब रुपए वाजिबुल अदा था। इसलिए हुकूमत पाकिस्तान का नवाज शरीफ पर कुल क्लेम 5.5 अरब रुपए का है। इसमें भी अभी अपील की समाअत जारी है और मुकदमे का फैसला नहीं हुआ। क्या पता कल नवाज शरीफ बरी ही हो जाए, लेकिन हुकूमत पाकिस्तान नवाज शरीफ से सिर्फ 5.5 अरब रुपए मांग रही थी। इसी तरह शहबाज शरीफ और उनके खानदान पर मनी लॉन्ड्रिंग के इल्जामात के तहत केसेस बनाए गए हैं, उनमें करप्शन का कोई इल्ज़ाम नहीं। मुजम्मिल सोहरवर्दी कहते हैं कि टीटी का इस्तेमाल हर कारोबारी शख्स करता रहा है। इसमें सिर्फ शहबाज शरीफ के बच्चों को पकड़ना भी टारगेटेड एहतसाब या इंतकाम ही करार दिया जा रहा है। लेकिन फिर भी सारी बात से कतई नज़र अगर देखा जाए तो शहबाज शरीफ के ख़ानदान पर हुकूमत की जानिब से मनी लॉन्ड्रिंग का 25 अरब रुपए का इल्ज़ाम लगाया जा रहा है। इस तरह अगर शहबाज शरीफ और नवाज शरीफ दोनों पर इल्ज़ामात की रकम को जमा कर लिया जाए तो ये 30 अरब रुपए से ज़्यादा नहीं है। हुकूमत अभी तक इससे ज़्यादा केस ही नहीं बना सकी, इसलिए शरीफ फैमिली पर कुल 30 अरब रुपए का इल्ज़ाम है। मुजम्मिल सोहरवर्दी आसिफ जरदारी के खानदान पर करप्शन इल्ज़ामात के हवाले से कहते हैं कि उन पर भी जाली अकाउंट्स केस में कुल क्लेम 20 अरब रुपए से ज़ायद नहीं है। इस केस में आसिफ जरदारी अभी रेफरेंस का सामना कर रहे हैं और अभी तक उनके खिलाफ इल्ज़ाम साबित नहीं हो सका। इस तनाजुर में देखा जाए तो हुकूमत और नैब ने अब तक इन दोनों खानदानों पर कुल 50 अरब रुपए से ज़ायद करप्शन के मुकदमात दायर किए हैं। मुजम्मिल सोहरवर्दी कहते हैं कि मैं इन मुकदमात के सच्चे और झूठे होने की बहस में नहीं जाना चाहता। मैं वज़ीर-ए-आज़म की इस बात पर तज्जिया कर रहा हूँ कि अगर दोनों खानदान खुद पर आयद करप्शन के इल्ज़ामात की तमाम रकम वापस कर दें तो हमारे महबूब वज़ीर-ए-आज़म अशय खुरोनोश की कीमतें क्या आधी कर देंगे। अब सवाल ये है कि मुल्क भर में अशय खुरोनोश की कीमतें आधी करने की राह में सिर्फ 50 अरब रुपए ही रुकावट है। क्या अगर ये 50 अरब रुपए मिल जाएं तो सारी महंगाई ख़त्म हो जाएगी। मुजम्मिल के बकौल ये तो मुराद सईद वाली बात है कि जिस दिन तहरीक इंसाफ इक़्तिदार में आएगी बैरून मुल्क बैंकों में मौजूद पाकिस्तानियों का 200 अरब डॉलर वापस लाएगी। इसमें 100 अरब डॉलर IMF के मुंह पर मारेगी और 100 अरब डॉलर से मुल्क के तमाम मसाइल हल कर देगी।
बाद जब इक़्तिदार में आने के बाद तहरीक इंसाफ के ज़िम्मेदारान से पूछा गया कि भाई आप वो 200 अरब डॉलर वापस क्यों नहीं ला रहे, इसमें 100 अरब डॉलर IMF के मुंह पर मारें और 100 अरब डॉलर से दूध और शहद की नहरें चला दें, तो वो मासूम सा मुंह बनाकर कहते हैं कि ऐसे 200 अरब डॉलर्स का तो कोई वजूद ही नहीं है, वापस कहाँ से लाएं। लिहाजा वज़ीर आज़म को भी सोच समझ कर गुफ्तगू करनी चाहिए। YouTube पर गूगली न्यूज देखने के लिए youtube.com की सर्च बार में गूगली न्यूज TV टाइप करें। गूगली न्यूज के पेज पर सुर्ख रंग के सब्सक्रिप्शन वाले बटन पर क्लिक करना ना भूलिए। YouTube पेज पर अपलोड होने वाली वीडियोस से बाखबर रहने के लिए बेल आइकन पर क्लिक कीजिए। आपको हर नई वीडियो के बारे में नोटिफिकेशन मौसूल हो जाएगा।